हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 19 का आज जो है हम सभी को बड़ा शानदार तरीके से वीकेंड का वार जो है वो देखने को मिला कि किस तरह से सलमान खान ने आज जो है बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो क्लास लगाने की कोशिश करी। लेकिन क्लास उस तरीके से नहीं लगाई क्योंकि पहला ही हफ्ता था। पहले ही हफ्ते में घर वालों को एक तरीके से रियलिटी चेक जो है वो देने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं उनकी रियलिटी को जगाने की कोशिश करी। उनको बताने का तरीका जो है वो बहुत मस्त लगा सलमान खान का, कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से प्रणीत की भी क्लास जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो लगाई, कि बातों ही बातों में उसको समझा भी दिया और बता भी दिया कि ये चीज़ करना सही नहीं था और गलत था। और साथ ही घर वालों की जिस तरह से बातचीत करी, इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो हुए वो कहीं ना कहीं नेहल थी। शुरुआत में नेहल को जो है वो पकड़ा गया। नेहल के खाने को लेकर जो मुद्दे रहे हैं शुरुआत से ही, वो सब हमें देखने को मिले। इसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ बासिर को जो है वो पकड़ा गया। बासिर की भी थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो की गई। पुनिका की भी बातचीत जो है वो की गई, जो क्लास लगी पूरी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर साफ साफ जो है सलमान खान के मुंह से ये सब नहीं निकला कि गलती तुम्हारी थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें ये नहीं करना था, तुमने ऐसा क्यों करा। जैसे कि अभिषेक को खाना खाने ना देना। तो वो कहीं ना कहीं बात जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बातों ही बातों में जवाब जो दिए हैं सलमान खान ने वीकेंड के बाहर पर, वो बहुत शानदार जो है वो रहे। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए, इस बार का वीकेंड का वार बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो रहा है, जो मैक्सिमम 3 से 4 साल के वीकेंड के वार में हमें देखने को नहीं मिल रहा था। क्योंकि घर के अंदर जो मुद्दे होते थे उन पर बात ना होकर कोई ऐसे मुद्दे लाए जाते थे जिनका कोई ना ही कोई सर है और ना ही कोई पैर। ऐसे कुछ हमें जो है पूरा माहौल बनता हुआ घर के अंदर नजर आ रहा था। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखें तो वीकेंड के वार पर शुरुआत जो हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे इस हफ्ते की जो है वो हुई है। और अगर हम देखें इस हफ्ते की जो शुरुआत से लेकर अब तक, घर के अंदर सभी का एक ही एटीट्यूड जो है वो रहा है कि हमने बहुत योगदान जो है वो दिया है। क्योंकि हम जब ये घर के अंदर सभी कंटेस्टेंट आए थे, सभी के मुंह पर मैं जो है वो रहा, मैंने करा, मैंने किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, वही सब जो है हमें देखने को मिल रहा था। फिर हम वो तानिया मित्तल इस चीज में सबसे नंबर 1 पर है। तानिया मित्तल का एक शुरू से ही जो है वो बन रहा था, जिसको लेकर तानिया मित्तल की क्लास यहाँ पर सलमान खान ने इस हफ्ते लगाने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं समझाने की, एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करी कि किस तरह से तानिया मित्तल को बात जो है वो समझ आ जाए। इसी के साथ साथ बासिर अली को भी ये चीज समझाने की कोशिश करी। जब जब मामला प्रणीत मोरे का था, तो प्रणीत मोरे को जब सलमान खान ने उसकी बात समझाई, उसके बाद भी बासिर कुछ ना कुछ प्रणीत को बोलने की कोशिश कर रहा था कि भाई छोड़, ऐसा कोई वो इशू नहीं है, तेरी भी खुद की ऑडियंस है, वो देख रही होगी तुझे, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी सलमान खान ने बासिर को ये समझाने की कोशिश करी कि इसके जो तुम समझा रहे हो प्रणीत को, क्या वो ठीक है या गलत है। तो यहाँ प्रणीत को समझाने की कोशिश ना ही करो तो ठीक है। तो ये जो तरीका था वो बहुत बेस्ट जो है वो लगा। और इससे ये लग गया कि भाई बासिर कहीं ना कहीं बहुत गलत जो है वो जा रहा है घर के अंदर, और वही चीज ऑडियंस को भी लग रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अमल मलिक का भी एक अलग ही घमंड जो है वो देखने को मिलता है, मैंने ये करा वो करा। फिर यहाँ आवेश को लेकर भी एक मामला निकल कर सामने आया था, पैसों को लेकर। तो यहाँ ये चीज भी होती हुई घर के अंदर नजर आ रही थी, लाइव फीड में भी और एपिसोड में भी। तो ये सब जो है वो देखने को मिला घर के अंदर। मैक्सिमम 100 अगर हम देखें, 100% में से तो मैक्सिमम 80% लोग तो घमंड में ही जी रहे हैं अभी तक। क्योंकि पहला हफ्ता हो गया, अभी तक किसी का घमंड नहीं निकला है। तो हो सकता है कि आने वाले 2-3 हफ्तों में इन सभी की रियलिटी जो है वो सामने आ जाएगी। और जब वो इनकी रियलिटी सामने आएगी, तब ये रियल बंदे निकल कर सामने आएंगे। तो वो भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अभी जिसकी क्लास लगी है सबसे पहले अगर हम बात करें, तो वो ही कहीं ना कहीं यहाँ देखें तो वो है नेहल। नेहल को जो है वो पकड़ने की कोशिश की गई और समझाने की कोशिश ये की गई कि, क्योंकि एक तरीके से देखें, नेहल का मुद्दा जो है वो फूड का ही जो है वो रहा है, खाने को लेकर। खाने को लेकर यहाँ सलमान खान ने समझाना शुरू किया नेहल को इस चीज को लेकर। और सबसे बढ़िया बात तो ये लगी अभिषेक की। अभिषेक ने अपने मुद्दे बिल्कुल क्लियर जो है वो रखने की कोशिश की है इस चीज को लेकर, कि भाई नेहल जो है वो क्रैश कोर्स कर कर आ रखी है। वो पहले से ही सीखी सिखाई आई है, उसको ऑलरेडी पता है कि मैं जब बिग बॉस के घर में जाऊंगी तो मैं किन किन मुद्दों पर लड़ती हुई नजर आऊंगी। और एक तरीके से देखें, नेहल का मैक्सिमम 4 ही मुद्दे जो है वो देखने को मिले, तो वो चारों ही मुद्दे खाने को लेकर होते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर वो शुरुआत से ही अभिषेक के पीछे लगना खाने को लेकर। फिर यहाँ कुनिका जी को लेकर भी बातचीत जो है वो निकल कर आई थी नेहल की खाने को लेकर। गौरव के पीछे यहाँ पर नेहल और बासिर दोनों ही खाने को लेकर जो है वो पीछे लगते हुए नजर आए थे। तो यहाँ कुछ इस तरह से खाने को लेकर मामला जो नेहल का निकल कर आया है,
वो ये देखने को मिलता रहा है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अगर हम पिछले सीजन की ही अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरीके से वीकेंड के वार की शुरुआत आपको पता है किस तरह से हुई है इस बार के वीकेंड के वार की शुरुआत जो हुई है वो बिग बॉस और सलमान खान दोनों की ही बातचीत से जो है वो हुई है, जिस तरह से हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई पिछले कई 2-3 सालों के अंदर अंदर शो जो है वो बहुत फ्लॉप जो है वो गया है, लोगों को बहुत पसंद ही जो है वो नहीं आया। और इसका मेन कारण यही था कि शो में बिग बॉस का हस्तक्षेप करना वो ही सबसे ज्यादा जो है वो बुरा लग रहा था। क्यों? क्योंकि इसी के चक्कर में बिग बॉस को बायस जो है वो बोला जा रहा था। बिग बॉस क्या कर रहे थे शुरुआत से ही कई सालों से कि एक तरीके से एक तरफा वाली बात जो है वो हो रही थी, जिसके चक्कर में शो बिल्कुल ही जो है वो खराब जा रहा था। इसीलिए इस बार वीकेंड के वार पर ही सलमान खान ने एंटरटेनमेंट के ही जरिए ये क्लियर करा कि बिग बॉस का एक भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं है, फिर वो बेशक डोरी के ही वजह से क्यों ना हो। कि हमें शुरुआत में दिखाया गया था ग्रैंड प्रीमियर में कि बिग बॉस ने पहले क्या था कि कंटेस्टेंट को अपनी पकड़ में रख रखा था, लेकिन अब जो वो रिबन है, डोरी है, जो भी है, वो अब काट दी गई है कि अब जो घर वाले करेंगे वो अपने ही तरीके से करेंगे, अपने आप लड़ेंगे, जो होगा वो ये खुद जाने, मेरा कोई भी रोल नहीं रहेगा। क्या आपको पता है कि सीजन सीजन मैक्सिमम 13 तक यही सब तो हो रहा था। फर्स्ट से लेकर सीजन 1 से लेकर सीजन 13 तक बिग बॉस कुछ भी नहीं करते थे, बिग बॉस ये तक नहीं कहते थे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अभी जो ये 2-3 सालों के अंदर अंदर जो बिग बॉस का इतना बोलना घर के अंदर, हर मुद्दे में बोलना, वो कहीं ना कहीं जनता को खटकने लग गया था इस चक्कर में कि बिग बॉस पूरी तरह बायस जो है वो जा रहे हैं। तो इस वाले तो कहीं ना कहीं इस बार वीकेंड के वार पर हमें ये देखने को मिला कि बिग बॉस इस बार कुछ नहीं कर रहे हैं। बिग बॉस तो एक तरीके से हॉलीडे पर जा चुके हैं, बिग बॉस कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ना करके भी बिग बॉस कोशिश ये कर रहे हैं कि शो में दमदार जो है एंटरटेनमेंट लाया जा सके, लड़ाई झगड़ा क्रियोसिटी जो है वो बढ़ाई जा सके, और वही चीज़ जो है हमें देखने को मिली है। इस बार का जो पूरा हफ्ता था उसमें बेशक बिग बॉस ने बहुत कम अपनी बात जो है वो रखी घर के अंदर, लेकिन बातों ही बातों में गेम जो बढ़ाने की कोशिश करी। फिर वो हम शुरुआत में इस हफ्ते की ही अगर हम ले कि मिडवीक इविक्शन की, जिस तरह से फरहाना को निकालना अचानक से, वो हमको बहुत ही शॉकिंग लग रहा था। फिर उसको अचानक से सीक्रेट रूम में बिठाना वो भी बहुत एक तरीके से शॉकिंग था, क्योंकि लोग तो अंदाजा ये लगा रहे थे कि भाई शहबाज को जो है सीक्रेट रूम में बिठाया जाएगा, लेकिन उस घर में से फरहाना को निकालकर सीक्रेट रूम में भेजना और फिर उसके बाद उसी के थ्रू घर को जो है वो चलाना, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग वाली गेम जो है वो हो गई थी। और फिर उसने जो घर को चलाया फरहाना ने, वो और भी ज्यादा अलग लगता हुआ नजर आ रहा था, जिससे कि क्या है कि शो में और भी ज्यादा जान जो है वो डली, और कहीं ना कहीं आधा जो जोर लगाया वो जिशान कादरी ने लगा दिया था। तो ये इससे क्या है कि पहला ही हफ्ता बहुत ही लोगों ने पसंद जो है वो किया है, और इसी के बिहाव पर ही सलमान खान ने ये क्लियर कर दिया कि बिग बॉस का कोई रोल नहीं है। बिग बॉस कहीं ना कहीं गेम खेलने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई बिग बॉस है, बिग बॉस तो कोशिश करेंगे, लेकिन सामने आकर नहीं करेंगे, पीठ पीछे जो भी होगा एक पीठ पीछे के दायरे में जो है वो किया जाएगा बिग बॉस द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये दिखा दिया कि कंटेस्टेंट और होस्ट वही आपस में बातचीत करेंगे, बिग बॉस का कोई रोल जो है वो नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है शुरुआत के इस वीकेंड के बारे में ये बहुत अच्छी लगी कि बिग बॉस अपना जो एक रुतबा था शुरू से जो लेकर चल रहे थे, वो बिग बॉस ने इस बार इस सीजन में रखने की कोशिश करी। क्योंकि बिग बॉस पहले अपने रुतबे से ही जाने जाते थे, जो कि बहुत कम बोलते थे, लेकिन एक डर जो था उनकी बोली में वो दिखाई देता था। तो ये सब जो है देखने को मिल रहा था इस वीकेंड के बार में। लेकिन क्लास जो है लेकिन क्लास जो है, क्योंकि पहला हफ्ता था ऑलरेडी, पहले ही हफ्ते में जो है बहुत कम जो है क्लास लगती हुई नजर आई, क्योंकि सभी को समझाने का तरीका जो है वो दिया गया। क्योंकि एक तरीके से सबको बात जो जैसे गौरव को कहा गया था कि कितनों के रंग जो है वो पहचान पाए हो अभी तक, तो ये रंग जो पहचानना अभी तक एक दूसरे को बताया जा रहा है कि कौन तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहा है। जैसे कि फरहाना से पूछा जा रहा था टारगेटिंग कौन किसको कितना टारगेट कर रहा था, वो भी बहुत दिलचस्प था कि सबके सामने उसकी रियलिटी आएगी। अब जैसे कि गौरव के सामने कुनिका की रियलिटी लाई गई, तो ये भी बहुत दिलचस्प था। इससे क्या है कि अब जो हमें एपिसोड देखने को मिलेंगे उसमें भी लड़ाई बसती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ लड़ाई झगड़े को लेकर फरहाना को घर में एंट्री जो कराई गई, वो भी बहुत एक तरीके से मामला बहुत खिंचा है इस चीज को लेकर भी, बासिर के पीछे क्यों ना हो। तो ये इस चीज को लेकर वीकेंड के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत जो है वो देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं देखे तो भाई घर के अंदर जो मामले होते हुए नजर आ रहे थे, सबसे पहली शुरुआत हुई नेहल से, और जब नेहल की शुरुआत हुई तो वो हुई खाने पर।
खाने पर मामला जो है वो होता हुआ नजर आ रहा था कि भाई खाना जो है, अभिषेक सबसे ज्यादा खाना खाता हुआ नजर आता है। ये चीज जो है वो बहुत ही गलत मामला जो है वो नजर आ रहा था, क्योंकि एक तरीके से नेहल और बासिर एक ऐसे कंटेस्टेंट है जो दूसरे के खाने पर पूरी तरह से ध्यान जो है वो देते हैं कि कौन कितना खा रहा है, कौन कम खा रहा है, कौन ज्यादा खा रहा है। ये चीज जो है वो देखने को मिली। ये चीज सबकी होती है, सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है खाना खाने की, कौन कितना खा रहा है, कौन कितना नहीं, इस चीज को लेकर। और इस बार स्टार्टिंग में ही अभिषेक की क्लास लगती हुई नजर आ रही थी, फिर वो साफ सफाई को लेकर हो, हाइजीन को लेकर हो, कि साफ सफाई जो है वो नहीं करता। और इस बार इस सीजन में ये देख रहा हूँ कि इस सीजन में जबरदस्ती जो है वो की जा रही है कि भाई तूने ये नहीं करा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू काम नहीं कर रहा है, तू अपना बेड साफ नहीं कर रहा। कोई नहीं, वो अपना बेड साफ नहीं कर रहा। पहले क्या सीजन में होता था, पहले सीजन में ये होता था कि तू बेड नहीं साफ कर रहा, ये है वो है, तो दूसरा बंदा कहता था नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से मैं नहीं करूंगा। तो क्या बोला जाता था, कोई नहीं, तुझे बिग बॉस देख लेंगे, बिग बॉस या सलमान खान वीकेंड के बार पर तुझे समझाएंगे, ये है वो है। लेकिन कोई कितना भी पीछे जो है वो नहीं लगता था। लेकिन इस सीजन में खाने को लेकर, सफाई को लेकर बहुत तगड़ा मामला जो है वो है। बेशक हाइजीन को लेकर मामला, ये चीज होना जरूरी है भाई, साफ सफाई रखना। जिस चीज को लेकर सलमान खान ने कहा अभिषेक को, भाई साफ सफाई नहीं रखेगा तो भाई ये चीज गलत है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है अपने आसपास। अब तू टॉयलेट जाता है, बाथरूम जाता है, फिर मामला अंडरवेयर तक उठा था, वो किस लिए, कि अभिषेक अपनी लाइन पर आ सके। जिस चीज को लेकर हंसी मजाक जब किसी की बनती है तो वो सोचता है कि नहीं, मैं इस चीज को सुधारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन नेहल जो कर रही थी खाने को लेकर, वो गलत था। लेकिन या तो देखा जाए इस सीजन में इन्होंने गलती ये करी कि खाने को लेकर के भाई सब लोग जो है अपना अपना खाना जो है वो डाल लेते हैं। ये चीज गलत है। हमने पिछले कई सीजन में देखा है कि खाना डालने वाला भी जो है वो रखा जाता है, वो खुद अपने हाथ से खाना डालकर जो है सभी कंटेस्टेंट को देता है, बराबर 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 में खाना बंटता है। पिछले सीजन में जैसे कि हम बात करें, बाकी सीजन में क्यों 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 जाए, पिछले सीजन की देख लें तो पिछले सीजन में भी कंटेस्टेंट को खाना डालकर ही जो है एक कंटेस्टेंट लेता था, और वो सबको डाल डाल के जो है वो देता था, और सभी फिर जाके डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हुए दिखाई देते थे। तो यही चीज करनी चाहिए ना। जैसे कि विवियन शुरुआत में, विवियन ही खाना डालकर देता था, फिर उसके बाद चुम जो है वो डालने लगी थी, तो यही सब जो है वो होता हुआ नजर आ रहा था। तो वही चीज तौर तरीका, जब तुमने इतने कोर्स, इतने तुमने क्रैश कोर्स करे हैं नेहल को, जैसे अभिषेक का कहना था। क्योंकि देखो, जब भी कोई बंदा आया है बिग बॉस के घर में तो वो देखकर ही आया है। पिछले ही सीजन को लेकर सब लोग जो है, कंटेस्टेंट जो होते हैं, वो शो में देखकर ही जाते हैं कि कौन किस तरह लड़ रहा था, कौन किस तरह नहीं लड़ा है, किसके मुद्दे किस पर सबसे ज्यादा रहे हैं। तो तो कहीं ना कहीं नेहल उन्हीं में से एक है जो कि खाने को लेकर लड़ती हुई नजर आई है। खाने को लेकर एक और सदस्य थी जो कि थी ये सारा अरफीन खान, जो कि कहीं ना कहीं एक सदस्य के पीछे लगती हुई नजर आई थी, और वो था करणवीर मेहरा। करणवीर को लेकर पीछे लगती हुई नजर आई थी कि सबसे ज्यादा ये खाता है, बॉडी ये इनकी बन रही है, खाना ये इन्हीं को सबसे ज्यादा मिलेगा। और सबसे ज्यादा बवाल शुरुआत में ही सारा अरफीन खान ने करा था, पिछले ही हफ्ते, मतलब पहले ही हफ्ते में लड़ाई जो करी थी सारा अरफीन खान ने करी थी। और कुछ इसी तरह से ये नेहल करती हुई नजर आ रही है। या तो नेहल देख कर आई है अच्छी तरह से कि कौन पिछले सीजन में क्या कर रहा था, और उनसे पिछले सीजन में क्या क्या किया गया था। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं इनको ये चीज सुधारनी चाहिए कि खाना जो है वो एक सदस्य को डाल कर देना चाहिए, जिससे कि घर में ये बवाल ना हो सके कि भाई तूने सबसे ज्यादा खाया। जैसे गौरव खन्ना को लेकर और था, सबसे ज्यादा दाल अकेला बंदा ही जो है वो खा गया। तो ये फिर इससे क्या है कि लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा खाने को लेकर। पहले क्या होता था, राशन पे लड़ाई होती थी, लेकिन यहाँ तो पका पकाए खाने पे लड़ाई जो है वो होती हुई नजर आती है। लेकिन नेहल को ये चीज सही समझाने की कोशिश की गई है कि खाने को लेकर लड़ने का मतलब जो है वो नहीं बनता हर बार कि चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, लेकिन चार पांच बार अगर नेहल खाने को ही लेकर लड़ती हुई नजर आएगी तो जनता को क्या लगेगा, बोरिंग है ये सब कुछ, कि नेहल जो है इसका तो एक ही मुद्दा रह गया है, बार बार एक ही चीज पर लड़ती है, एक ही चीज पर करती है, इसका तो यही है। क्योंकि क्योंकि जनता ये चीज बोलने लग गई है कि नेहल का एक ही फंडा है खाने को लेकर, या तो रोएगी, जैसे कि सलमान खान ने कहा कि खाने को लेकर रोना, और या फिर दूसरे के खाने पर जलना, ये नेहल का दिखाई दे रहा है इस सीजन में। इसी के साथ साथ जो है यहाँ मृदुल को लेकर भी बातचीत जो है वो होती हुई नजर आई। मृदुल को लेकर अगर हम देखें तो इस चीज को लेकर कि वैसे तो लगाया ये जा रहा था कि हो सकता है कि मृदुल पर बातचीत जो है वो ना होती हुई नजर आए, क्योंकि मृदुल ने कई कई ऐसे मुद्दों में बात तो करी ही नहीं।
फिर वो बासिर का ही मुद्दा क्यों ना हो। बासिर के जैसे मुद्दे में जब बासिर ज़्यादा बोलने को आ रहा था मृदुल को, तब शायद मृदुल को एक बार तो बोलना चाहिए था, क्योंकि एज अ कंटेस्टेंट बोलना बनता है। लेकिन बासिर ने ये चीज़ मृदुल ने ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी एक बार भी रिप्लाई जो है वो नहीं दिया। अब क्या पता भाई कंटेस्टेंट है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या आगे का सोचकर मृदुल ने नहीं बोला, वो कह नहीं सकते। लेकिन यह है कि इस बार के वीकेंड के वार में मृदुल को हाईलाइट पूरी तरह से किया गया, फिर वो नटालिया को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो। लेकिन मृदुल की एक अच्छी खासी इमेज जो है हमें पहले ही वीकेंड के बार में देखने को मिली, बल्कि प्रोमो ही जो है सबसे पहले मृदुल का ही निकल कर आया नतालिया को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी है, और इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं मृदुल के चक्कर में नतालिया को भी घर से नहीं निकाला जाएगा, ये चीज़ पक्का है। क्योंकि जैसे जैसे नतालिया अपना योगदान दे रही है मृदुल के साथ में, हंसी मजाक जो भी इंटरटेन कर रही है, इससे क्या है कि नतालिया की भी बात निकल कर सामने आ रही है। इससे क्या है कि जनता को पता चलेगा भाई नतालिया भी अच्छी है, अच्छी तरह अपना गेम खेल रही है। फिर वो कहीं ना कहीं इंटरटेन करके ही क्यों ना हो, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं शो में एंटरटेनमेंट जान डालने की कोशिश की गई मृदुल और नतालिया के डांस से। इसी के साथ साथ जो है बातचीत होती हुई नजर आई तानिया को लेकर। तानिया को पहले ही हफ्ते तक जो है ये दिखाया गया कि तानिया भाई पूरी तरह से घमंड में आ रखी है घर के अंदर, पूरी तरह से एक अपना आर्ग्यूमेंट, अपना एक एटीट्यूड जो है वो लेकर तानिया मित्तल पूरे बोझ बोझ लेकर घर के अंदर गई। और वो धीरे 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 करके हर एक कंटेस्टेंट को बताती गई कि मैंने क्या करा है, कितने साल दिए हैं, कितनी मेरी उम्र है, कितना मेरा रुतबा है, कितना मेरा कामकाज है, क्या मैं करियर है, ये सब कुछ जो है तानिया मित्तल ने बताने की पूरी तरह से कोशिश जो है वो करी। अब यहाँ पर जो है जिस तरह से वीकेंड के बाद में मुद्दा जो उठाना कैप्टन को लेकर के, भाई कैप्टन जो तानिया मित्तल ने बनाया है, इस चक्कर में गौरव को डाउन कर दिया गया कि भाई तानिया मित्तल को उठाना बहुत जरूरी है इस चीज को लेकर। क्योंकि गौरव को क्यों करा, गौरव को ये दिखा दिया कि भाई गौरव तो एक छोटी उम्र की जो है अश्नूर को बनाना चाह रहे थे कैप्टन, लेकिन उसमें इतनी समझ नहीं है जितनी की पुनिका में थी। पुनिका बड़ी थी, पुनिका को बनाना चाहिए था, लेकिन गौरव ने गेम पलटने की कोशिश करी, गेम एक तरीके से गेम चेंजर बनने की कोशिश करी अश्नूर को बीच में लाकर। लेकिन यहाँ पर तारीफ किसकी हो गई, तान्या की। तान्या ने कुछ भी करा अच्छा करा। तान्या ने कहीं ना कहीं कुनिका को बनाने की कोशिश की गई, कुनिका को बनाने की कोशिश की। इससे क्या है कि अब जनता में इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भाई कुनिका यहाँ पर तान्या ने जो करा वो सही था। तान्या कुछ भी है गेम में योगदान तो दे रही है, अपना अपनी राय रख रही है, कहीं ना कहीं तान्या ने अपनी गेम बदलने की कोशिश करी। तो इस वीकेंड के बाद से दर्शकों के नजरिए भी बदलते हुए नजर आएंगे तान्या मित्तल को ही लेकर। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जनता क्या अपना नजरिया तान्या मित्तल को लेकर बदलेगी या नहीं बदलेगी, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे हफ्ते बढ़ रहे हैं ना, तान्या जो रियल तान्या है वो निकलकर सामने आने लग गई है। जिस तरह से बातचीत होती है, अपनी राय रखना, कल जिस तरह इमोशनल हो गई थी वो कहीं ना कहीं अपनी बातें रख रही थी कि मैं रियल में कैसी हूँ, वैसी तानिया नहीं जो घर के अंदर घुसी थी सबको बता रही थी मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा रुतबा, ये चीज़। तो ये चीज़ अब जो रोती हुई तानिया बोल रही थी कि ऐसा नहीं है ये वो है, तो कहीं ना कहीं तानिया अब धीरे धीरे करके रियल तानिया निकल कर सामने आने लग गई है। फिर यहाँ पर जो है अमल मलिक की बात जो है वो शुरू होती है भाई एपिसोड में। अमल मलिक का एक तरीके से देखा जाए बाहर का जो भी मैटर है, बाहर का मैटर है, घर के अंदर का क्या था, घर के अंदर जो मामला था वो तो कहीं ना कहीं दबाने, एक तरीके से देखा जाए तो इग्नोर करने की कोशिश जो है वो अमल मलिक की जा रही थी। अमल मलिक ने बहुत सी ऐसी बातें जो है घर के अंदर करी है जो नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसा नहीं है, मेकर्स अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी बात अमल मलिक ने घर के अंदर करी है, कितनी गलत गलत करी है, कितनी गंदी गंदी बातें जो है वो करी है, वो सब जनता देख रही है इस चीज को लेकर। और कहीं ना कहीं जिससे सलमान खान कहते हैं जो गलत करता है, जो गलत बातों पर जाता है, एक तरीके से बिलो द बेल्ट जाता है, वो यहाँ अमल मलिक ने ऑलरेडी किया था। लेकिन अमल मलिक की हर बात को, हर तरीके को इग्नोर जो है वो किया जा रहा था, और एक ऐसा हाईलाइट करके जो है अमल मलिक को दिखाया जा रहा था कि अमल मलिक खुद एक इंडस्ट्री में है, तो अच्छा खासा गाना गाते हैं, ये करते हैं, चलो आज गाना गा के दिखा दो, जो तुम्हारी दोस्त है उसको सुना दो। ये चीज़ कहीं ना कहीं अमल की बातों को इग्नोर करने वाली बात थी। वरना अगर शो की अगर बात करें तो अमल मलिक को शो के ही मुद्दों को लेकर बात छेड़नी चाहिए थी, तो शायद शो में और मज़ा आया था। अगर अमल मलिक एज अ कंटेस्टेंट के तौर पर अगर अमल की क्लास लगती तो शायद यहाँ पर और ज़्यादा मज़ा आता हुआ नज़र आता। क्योंकि
ऐसी बातें हैं अमल मलिक ने हर बात को लेकर, हर किसी की पीठ पीछे बात की है घर के अंदर। और सबसे ज़्यादा ये कि हर कंटेस्टेंट घर में जागता है, क्योंकि घर में सोने नहीं दिया जाता। हर कंटेस्टेंट घर में जागता है, अपनी अपनी बातें रखता है, मुद्दे रखता है। लेकिन यहाँ अमल मलिक का एक ही सिस्टम रहा शुरुआत से लेकर, पहले इस पूरे हफ्ते में हर कोने कोने के बेड जो है वो अमल मलिक ने नाप दिए थे पूरी तरह से, कि कहाँ पर कितने बेड है। वहाँ हर एक सोफा, हर एक बेड पर अमल मलिक दिखाई दिया है। तो ये चीज़ तो देखने को मिल ही रही थी। लेकिन जो अमल मलिक ने पीठ पीछे लोगों के बातें करी, गंदा संदा बोला हर किसी को लेकर, सबसे नंबर वन पर तो गौरव खन्ना है अमल मलिक के उस चीज़ में। एक तो गौरव खन्ना, और एक मृदुल, मृदुल को लेकर और गौरव खन्ना को लेकर इतनी बातें जो है अमल मलिक ने बनाई है, क्या उसका कोई पॉइंट था ही नहीं वीकेंड के बारे में लाने का। एक बार तो लाना चाहिए था, जिससे कि और भी ज़्यादा शो में जान डाली जा सकती थी और मज़ा आता। लेकिन कहीं ना कहीं मेकर सोच रहे हैं कि अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर अमल मलिक को रोक दिया गया तो शायद अमल मलिक को ये लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरी इमेज बाहर गलत दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में जो अब हफ्ते आएंगे, क्या पता तब अमल मलिक की सच्चाई को लाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि अमल मलिक और ज़्यादा खुलकर सामने आने आने वाला है। ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो ये इस चीज़ को लेकर फिर क्या है कि मेकर्स या तो घेरने की कोशिश करेंगे, या फिर मेकर्स हर बार की तरह इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जिस तरह इग्नोर कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इससे क्या है कि अमल मलिक की इमेज पे भी इफेक्ट ना पड़े। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं आवेज और नगमा को भी एक आईना दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि एक तरीके से सबसे ज्यादा घर में बिल्कुल भी नजर नहीं आए, घर में होने के बावजूद भी, वो थे आवेज और नगमा, जो कि बिल्कुल भी उनकी कोई बातें, उनके कोई भी तरीका, बस चुपचाप वो जो है बाकी कंटेस्टेंट को देखते हैं। ऐसे ही आवेज का भी सेम सिस्टम है और नगमा का भी। देखना, सिर्फ किसी को देखना कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि घर में बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, सभी और से और कंटेस्टेंट से बातचीत करते हैं, सभी दोस्त हैं एक दूसरे के। तो यहाँ बातचीत करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन किसी मुद्दे पर कभी भी इनकी बात जो है वो तेजी से निकलकर सामने नहीं आ पाती। बहुत इस हफ्ते आवेज आवेज की आवाज तो सुनी है, लेकिन नगमा की तो कोई आवाज ही जो है वो सुनते हुए नजर ही नहीं आए दर्शक। वो चीज सबसे ज्यादा गौर जो है वो की गई। और ऐसा नहीं है कि फैन बेस है वो बहुत तगड़ा है, अच्छे खासे फॉलोवर है, तो जितना यहाँ खुलकर बोला जाएगा उतना ही जनता और ज्यादा पसंद जो है वो करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आवेश इस चीज को लेकर घबरा रहे हैं कि मैं अगर कुछ गलत बोलता हूँ तो उससे एक गलत इफेक्ट ना पड़े, जिस चीज को लेकर वो डर रहे हैं बोलने में कि भाई मैं गलत ना बोलूँ इस चीज को लेकर। लेकिन आवेश की हर बात जो होती है वो क्लियर होती हुई नजर आती है, और सही बोलने, हर किसी से अपना टोन सही बोलना, प्यार से बोलना, पोलाइट बोलना, वो चीज़ जो है वो बहुत सही लग रहा है दर्शकों को। तो लेकिन यहाँ पर खुलकर सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और दोनों ही संग में सामने बाहर निकल कर आए, घर वालों से बातचीत करते हुए, अपने मुद्दे रखते हुए, तो क्या पता दर्शक और भी ज़्यादा इनको पसंद करें। कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरुआत हुई गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना को लेकर जो है बातचीत होती हुई नजर आई, लेकिन एक तरीके से देखा जाए गौरव खन्ना को जगाने की पूरी तरह कोशिश जो है वो की जा रही है मुद्दों को लेकर। जिस तरह से गौरव खन्ना हर मुद्दे को से बचते बचते जो है वो नजर आते हैं, इधर एक बात से दूसरी तरफ को चले जाना, लेकिन उस बात का सामना ना करना, वो चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर गौरव खन्ना को समझाई जा रही है कि या तो रिश्ते बना रहे हो तो रिश्ते बनाओ, या नहीं बनाए जा रहे तो मत बनाओ। ऑलरेडी हमने पिछले कई सीजन में देखा है, पिछले सीजन की में हमने करणवीर के संग जो होता हुआ नजर आया रिश्तों के चक्कर में, कि करणवीर बहुत एक तरीके से बहुत बोझ जो है वो लेकर चलने की कोशिश करी करणवीर मेहरा ने। तो कहीं ना कहीं गौरव खन्ना ने क्या वो सीजन नहीं देखा था, जो यहाँ पर करणवीर की ही तरह ही यहाँ पर गौरव खन्ना ने एक माँ का दर्जा जो है कुनिका को दे दिया। लेकिन यहाँ शिल्पा, करण और गौरव और कुनिका में जमीन आसमान का अंतर है, ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से करण गौरव ने जो है यहाँ पर जिस तरह से माँ का दर्जा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जब गौरव घर के अंदर आए तो सबसे पहले माँ का दर्जा यहाँ पर कुनिका को गौरव ने ही जो है वो देने की कोशिश करी। या तो गौरव रिश्ता निभाना चाहते थे ऐसा, इसीलिए यहाँ पर दर्जा जो है वो दिया गया। और फिर जब यहाँ पर कहीं ना कहीं कुनिका ने ये चीज कही कि मैं किसी की माँ बनने यहाँ पर शो में जो है वो मैं नहीं आई हूँ, तो इस चीज को लेकर भी यहाँ पर पैचअप करने की कोशिश गौरव खन्ना ने करी कि कहीं ना कहीं चलो माँ नहीं हो, माँ जैसी हो, मौसी हो, जो भी है। वो यहाँ गौरव खन्ना का नजर आ रहा था कि गौरव खन्ना को कुनिका के साथ चलने की जरूरत है। जिस तरह से मामला निकलकर सामने आया, जिस तरह बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पर गौरव के कई सारे स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आते हुए दिखाई दिए।
फिर यहाँ पर दाल वाला मुद्दा जो है वो फरहाना से जब निकलवाया गया कि यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं कुनिका की थी, कुनिका ने ही जो है कहीं ना कहीं बातचीत बनाई पीठ पीछे, तो उस चीज को लेकर फिर यहाँ स्टेटमेंट जो है गौरव खन्ना का बदल गया। इस चीज को लेकर के मेरे दिल पर तो बहुत बड़ा बोझ था जो अब हल्का हो गया है, मुझे रियलिटी सामने आ गई है। तो पहले का जो पैचअप था, जो दोस्ती आप माँ का रिश्ता करना, रिश्ता बनाना चाह रहे थे, उसका क्या था, या फिर ये जो बोझ दिल पे जो लेकर चल रहे थे वो उस मुद्दे का क्या था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और फिर यहाँ पर जिस तरह से गौरव खन्ना के स्टेटमेंट बदलते हुए नजर आ रहे थे हर बात को लेकर, हर बात, अब जैसे फरहाना जब आई वहां से सीक्रेट रूम से, फरहाना ने ऐसा नहीं है गौरव को कई सारी बातें बताई, और यहाँ पर गौरव खन्ना ने फरहाना की बात मान भी ली, क्योंकि कई बार जो जो फरहाना ने कही उन्होंने बात मानी और उसको बदलने की कोशिश की गई। ये चीज गौरव की दिखाई दे रही थी। वरना कंटेस्टेंट की एक इमेज होती है वो इस चीज को लेकर कि जैसा मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया, जिसको मैंने सुनाना था मैंने सुना दिया, किसी के सामने मैं झुकूंगा नहीं, किसी के सामने मैं ये चीज जाके माफी जो है मैं नहीं मांगूंगा इस चीज को लेकर के भाई मैंने पहले गलती हो गई, मैंने ऐसा वो करा, या बातचीत करना शुरू कर दिया जिशान को लेकर। कि कहीं ना कहीं देखा जाए जिशान को लेकर, जब यहाँ फरहाना ने आकर जिशान के बारे में बताया कि वो ऐसा नहीं है, वो इतना वो नहीं करता है तुम्हारे बारे में, उसको गलत फहमी है, उसको भड़का रखा है, तो यहाँ पर पैचअप गौरव ने जिशान से भी कर लिया, बातचीत करने की कोशिश करी, उल्टा हाथ भी मिला लिया इस चीज को लेकर कि हम आगे से इस चीज को लेकर मुद्दा ही नहीं खड़ा करेंगे हम। इससे क्या है, बिग बॉस को और भी ज्यादा घाटे में डालने का काम करा है यहाँ पर गौरव ने इस चीज को लेकर। लेकिन अगर चाहते तो यही फायदा था इस चीज में कि जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा आगे चल के बात करेंगे। लेकिन फरहाना की बात मानकर तुरंत ही पैचअप कर लेना कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये है वो है, इससे क्या है कि, और कहीं ना कहीं यहाँ ये चीज देखें कि जितनी गलती गौरव की है उतनी ही गलती कुनिका की भी है। अगर हम देखें कि भाई गौरव जो है अपने स्टेटमेंट हर समय बदलते रहे हर चीज को लेकर, गौरव का मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं बच रहा हूँ मुद्दों को लेकर, क्योंकि जनता जो देखना चाहती है वो तरीके बहुत अलग अलग होते हैं, किसी का देखने का तरीका अलग होता है और किसी का अलग। अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि भाई गौरव जो है वो हर समय अपने स्टेटमेंट बदलते हैं, उससे क्या है कि उनका इरादा ये है कि मेरे रिश्ते सभी के संग न्यूट्रल रहे, सेम रहे, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो, किसी को मेरी बात से बुरा ना लगे इस चीज को लेकर। और अगर हम ये चीज कह रहे हैं कि गौरव के इस चीज से कि गौरव ने कुनिका के मामले में हर बार अपनी स्टेटमेंट बदलने की कोशिश करी, तो क्या गौरव को गौरव ने क्यों बदलने की कोशिश करी होगी, क्योंकि कुनिका की सच्चाई एक हफ्ते के अंदर अंदर गौरव को ऑलरेडी पता चल चुकी है। भाई एक हफ्ता बहुत होता है, समझने वाले बंदे को इशारा ही काफी होता है। और कुनिका ने जो हरकत करी है घर के अंदर हर एक कंटेस्टेंट के साथ, काम को लेकर, खाने को लेकर, हर चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं गौरव भी इस चीज को कैप्चर कर रहे थे। फिर यहाँ पर मामला कैप्टनसी का ही क्यों ना हो, कैप्टनसी में ये चीज ऑलरेडी गौरव समझ चुके थे कि अगर कुनिका बनती है कैप्टन तो भाई ये घर में और भी लोगों को परेशान कर देंगी काम काज को लेकर, हर चीज को लेकर। अगर यहाँ अश्नूर बन जाती है तो अश्नूर का क्या रहेगा, अश्नूर ज्यादा वो नहीं करेगी, काम सब करेंगे, लेकिन जैसा जबरदस्ती करना है तो करना है। इस चीज को लेकर यहाँ गौरव ने अश्नूर को बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वीकेंड के बार पे सब उल्टा हो गया कहीं ना कहीं। ये कि भाई यहाँ पर मास्टरमाइंड कौन बन रहा था, गौरव खन्ना। मास्टरमाइंड बनकर जो है गौरव खन्ना जानबूझकर कुनिका से छोटी उम्र की लड़की अश्नूर को बनाना चाह रहे थे गौरव खन्ना। इसका मतलब कुनिका की कोई इज्जत ही नहीं है गौरव के सामने, वो जो माँ का रिश्ता दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, वो सब गलत है। तो यहाँ गलत जो है वो साबित करने की कोशिश की गई गौरव खन्ना को, कि जिससे कि गौरव खन्ना पर ये असर पड़े कि गौरव खन्ना ने क्या रियल में गलत करा था ये सब करके, या फिर कुनिका की निगाहों में ये चीज दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ कुनिका भी पूरी पूरी तरह से गलत थी, पहले ही हफ्ते से लेकर अब तक। यहाँ पर जब उन्होंने माँ का दर्जा दिया गौरव खन्ना ने, तो वो हर बार यही बोलती हुई नजर आई कि मैं किसी की माँ बनने जो है मैं नहीं आई हूँ। इस चीज को लेकर गौरव खन्ना ने फिर दूरी बनाना जो है वो शुरू करा इस चीज को लेकर। और जब कैप्टनसी टास्क हुआ तो इससे ये क्लियर हो गया था दूरी को लेकर। लेकिन अब जो फरहाना का मामला निकल कर सामने आया ना, फरहाना ने जो इस वीकेंड के बार पर दाल का मुद्दा जो उठाया है इस चीज को लेकर, तो कहीं ना कहीं यहाँ गौरव को समझ आ गया है कि गेम रियल में उन्हीं का ही जो है वो खेल रही थी इस चीज को लेकर, जिससे कि गौरव खन्ना ने ये कहा कि मेरा दिल का बोझ अब हल्का हो चुका है। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी कौन आजमा रहा है और कौन कहीं ना कहीं अपने रिश्ते क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, वो साफ यहाँ नजर आ रहा था। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में कि गौरव अब यहाँ पर कुनिका से किस तरह से, किस टोन में बातचीत करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे, और कुनिका का क्या रिश्ता आगे फिर से बन पाएगा जो माँ वाला रिश्ता है।
क्योंकि देखा जाए गौरव पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं माँ वाला रिश्ता रख के चलने की, और जैसी इज्जत जो वो देना चाहते हैं वो दिखाई देता है। ऐसी ही इज्जत करणवीर ने देने की कोशिश करी थी, और यही इज्जत गौरव की निगाहों में भी नजर आती है। तो ये चीज दिखाई दे रहा है। अब ये देखते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या गौरव ऐसा ही करते हुए नजर आएंगे या फिर बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भूमिका में बदलाव आ सकता है। वो लिखवा लो या बुलवा लो, ये चीज देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए घर के अंदर जिस तरह गौरव खन्ना ने सबसे पहले रिश्ता बनाने की कोशिश करी, वो कहीं ना कहीं किसी और कंटेस्टेंट ने नहीं करी। रिश्ता बनाने को लेकर अभी तक किसी की भी दोस्ती किसी को भी लेकर नहीं बनती हुई नजर आई। फिर वो मृदुल की ही क्यों ना हो, मृदुल ने अभी तक किसी से भी दोस्ती नहीं करी। अभिषेक ने भी, अभिषेक की दोस्ती सिर्फ आवेश से है, वो भी बाहर से। बाकी और कंटेस्टेंट है घर के अंदर, जिशान कादरी के भी कोई अंदर कोई रिलेशन जो है वो नहीं बनाया किसी को भी लेकर। अमल का रिश्ता अपना खुद का ही, अपनी गेम जो है वो चल रही है, बातचीत दोस्ती घर के अंदर होकर जो है वो बनी है। कोई रिश्ता जो है वो लेकर कोई रिश्ता जो है वो लेकर चलने की कोशिश यहाँ कोई नहीं कर रहा है गौरव खन्ना के अलावा। जो कि गौरव खन्ना ने यहाँ पर माँ का दर्जा जो है यहाँ पर कुनिका को देने की कोशिश करी। तो ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अगर इस चीज़ में रहेंगे तो एक रिश्ते के बोझ में दबे रहेंगे। इसी के साथ साथ देखा जाए घर के अंदर जो है एक तरीके से टाइटल देने वाला टास्क भी जो है वो लाया गया है कि किसका टाइटल किससे बिलोंग करता है ये बताइए। घर में सबसे पहले बुलाया गया कनिका को। कनिका से पूछा गया कि ये बताइए कि भाई ये फ्रीजर आप सब घर में सबसे ठंडा सदस्य कौन है। तो यहाँ पर कोनिका ने अश्नूर को चुना। एक तरीके से देखा जाए घर में मेन जो चेहरे हैं वो गौरव, अश्नूर, इसी के साथ साथ में यहाँ पर आवेज। लेकिन आवेज कर कुछ नहीं रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन यहाँ पर गौरव और अश्नूर एक मेन चेहरा जो है वो बना हुआ है इस चीज को लेकर। यहाँ पर कुनिका ने फ्रिज जो दिया है सबसे ठंडा सदस्य है वो अश्नूर को बताया। तो एक तरीके से देखा जाए अभी तक अश्नूर के जो पूरे एक हफ्ते में मुद्दे हैं वो ज्यादातर निकलकर सामने नहीं आए। और अश्नूर ने ये चीज सही कही है कि मेरे ज्यादातर में बड़े बड़े जो मुद्दे होते थे, तेज बोलना, ये चीज करना, उसमें मैं हमेशा पीछे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपना पॉइंट आउट रखने की कोशिश करी है। तो ये चीज तो दिखाई दिया। इसी के साथ साथ में फिर यहाँ पर ये पूछा गया कुनिका से कि ये बताइए सबसे प्रेशर में बंदा कौन है जो फटने को हो रहा है बिल्कुल ही, कुकर किसको देना चाहोगी। तो यहाँ पर जो है कुकर अभिषेक को दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं लगता, जो समय समय पर जो फटता है, जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा तेवर दिखाता है, कुकर शायद उसको देना चाहिए था। इस चीज में बासिर सबसे नंबर 1 पर है। बासिर जो है हर मौके पर फटने को हो जाता है बिल्कुल बुरी तरह से, ज्यादा ज्यादा बोलना, ज्यादा वो करना। तो ये चीज कुकर जो देना था वो बासिर को देना चाहिए था हर मुद्दे को लेकर। इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो है गौरव को बुलाया था। फिर यहाँ जो है कुनिका गौरव को जो है छन्नी देती हुई नजर आती है। यानी कि बातें जो है वो बिल्कुल छान छान कर जो है वो करने वाली बात कि अच्छी बात जो है वो सामने धरनी, बुरी रख लेनी, बुरी धरनी तो अच्छी रख लेनी। जो छान कर बात करता है, जो ज्यादा नहीं बोलता लेकिन अच्छी अच्छी बुरी बुरी बातें निकाल कर सामने रखने वाला। हाँ, दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे। जो ज्यादातर जो मैक्सिमम सोच समझ कर बोलता है कि मुझे अच्छा बोलना है या बुरा बोलना है, सोच समझ के बोलने वाले बंदे को इस चीज में यहाँ पर गौरव जो है वो यहाँ कोनिका ने चुना कि गौरव है जो कहीं ना कहीं सोच समझ कर बोलता है। ये चीज है गौरव का है। गौरव किसी को बुरा नहीं बोलना चाहते हैं, या फिर अच्छा जो बोलना चाहते हैं वो अच्छी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये तरीका थोड़ा सा जो है वो सही लगा इस चीज में। लेकिन फिर जो है गौरव को बुलाया जाता है। गौरव को जब बुलाया जाता है तो गौरव से पूछा जाता है कि घर में आग लगाने वाले काम कौन करता है। तो यहाँ गौरव ने कहा कि तान्या। तान्या एक तरीके से घर में आग लगाने वाले काम नहीं करती है। वो इस चीज को लेकर थोड़ा सा बेवकूफी जो है वो कर जाती है कि वो अपना ही बंटाधार कर रही है घर के अंदर, अपनी ही एक एटीट्यूड के चक्कर में घर वालों के सामने अपनी इमेज ऑलरेडी बना रही है कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ, ये इस चीज को लेकर। तो आग लगाने का काम यहाँ किसी और सदस्यों का है, जैसे कि यहाँ पर बासिर का, अमन मलिक का। जिस तरह से हर चीज में लेकर जो एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बीच आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज नजर आती है कंटेस्टेंट के बीच में, वो बासिर में नजर आती है। फिर यहाँ जो है फरहाना को बुलाया जाता है। फरहाना जो है वो यहाँ पर पूछा जाता है कि घर में सबसे चमचा कौन है, चमचा कौन लगता है। तो यहाँ पर फरहाना बासिर को बताती है। बताया सही है कि भाई फरहाना ने बासिर को चमचा बोला है, लेकिन कुनिका का नहीं। कुनिका का बताया है कि कुनिका का चमचा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बासिर जो है वो जिशान और अमल का चमचा कहीं ना कहीं ज्यादा लगता है। जिस चीज को लेकर जो वो कहेंगे कि इधर बैठ, उधर चल, ये कर, वो कर, तो ज्यादातर इन्हीं की बातों में बासिर रहता हुआ नजर आता है।
ये चीज़ है। फिर यहाँ जो है अमल ने जो है अमल को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि कौन है घर में ऐसा सदस्य जो डस्टबिन है। तो डस्टबिन यहाँ पर कुनिका को जो है अमल बताता है, लेकिन लेकिन अमल की बात याद है, अमल ने बाद में ये चीज़ कही कि मैंने डस्टबिन, पता है कुनिका जी आपको क्यों दिया? मैंने डस्टबिन आपको यूँ दिया कि जो भी बंदा घर में जो है सदस्य है, वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो आप पर उतार कर चला जाता है, तो इसलिए आप जो है आप डस्टबिन हो। लेकिन लग रहा है अमल इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि डस्टबिन होता कौन है। डस्टबिन ये नहीं कि कोई किसी में कचरा डालकर चला जाए वो, या वो जो अपने गंद जो अपने मुंह से फेंकता है वो खुद रियल में डस्टबिन जो है वो होता है। और वो कहीं ना कहीं अमल मलिक खुद है, घर के चारों कोने में बैठ कर बातें करना, वो भी दूसरों के मुद्दे में इतना गलत सलत, भाई लाइव फीड में देखो पता चलेगा, एपिसोड में भी दिखाने की कोशिश की जाती है। तो वहां सबसे ज्यादा गंद कौन बोलता है? अमल मलिक। अमल मलिक को खुद ही ले लेना चाहिए था डस्टबिन। तो मैक्सिमम देखा जाए इस बार का वीकेंड का वार कुछ भी है बहुत तगड़ा जो है वो रहा है, लेकिन भाई प्रणीत मौर्य का जो सिस्टम था भाई बहुत बुरी तरह से, एक तरीके से सोचा ये था कि बहुत बुरी तरह से इसकी क्लास ली जाएगी, लेकिन प्रणीत की क्लास जो है वो ली गई, लेकिन बहुत सही तरीके से एक अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी उम्र के दायरे में रहकर कि प्रणीत उम्र में छोटा है, उसको जितना अच्छी तरह समझाया जाए वो ठीक है। लेकिन सलमान खान ने इस चीज़ को लेकर साफ साफ जो है वो चीज़ बोली कि अगर तुम मेरे बारे में बोलते हो, मजाक बनाते हो, क्या ये सही है? किसी और की पर्सनैलिटी के बारे में तुम मजाक बना रहे हो? एक बार अपने आप को मेरी जगह लेकर देखो कि तुम मेरी जगह खड़े हो और मैं अंदर बैठा हूँ, कैसा लगेगा? अगर ये चीज सोच के देखें कि प्रणीत के बारे में कोई बोल रहा होता, तो प्रणीत आज खुलकर मुंह से बोलता हुआ नजर आता कि हाँ भाई क्यों बोला तू मेरे बारे में ये चीज। तो ये प्रणीत का साफ होता, इस चीज को लेकर ही सलमान खान ने प्रणीत को जो है यहाँ पर सलमान खान ने क्लियर जो है समझाने की कोशिश करी। अब समझना ना समझना वो प्रणीत के हाथ में है, लेकिन भाई जो प्रणीत ने बाहर जो रील्स में बोला है, जो अपने स्टैंड अप कॉमेडियन के समय पर जो सलमान खान को लेकर बोला है, वो बहुत गलत है। क्योंकि ये चीज लोग भूल जाते हैं कि कभी भी किसी का भी आमना सामना हो सकता है। तो इस चीज को लेकर शायद प्रणीत को ऐसा एहसास नहीं था कि मेरे कब दिन आ जाए बिग बॉस में जाने के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेकर्स ने बिग बॉस में लाकर ही बलि का बकरा जो है यहाँ प्रणीत को बनाया, और यहाँ नॉर्मल ही क्लास जो है वो ली गई, ज्यादा बड़ी नहीं हुई है प्रणीत की। एक तरीके से वार्निंग कहा जा सकता है इसको, कि वार्निंग जो है वो दी गई है प्यार से। तो देखते हैं भाई किस तरह से जो है आज का आने वाला वीकेंड का वार देखने को मिलेगा, क्या मुद्दे जो है वो होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ भी है, वीकेंड का वार इस बार का सही जो है वो नजर आ रहा है। आज के आने वाले वीकेंड के बारे में हमें थोड़ी बहुत हंसी मजाक देखने को मिलेगा, कई ऐसे टास्क जो है वो देखने को मिलेंगे, घर वालों की सच्चाई लाने की कोशिश को लेकर ही इंटरटेनमेंट ही जो है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही मुद्दे बहुत जबरदस्त थे कल के, वो बहुत जबरदस्त लगते हुए नजर आए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।